आजकल बहुत सारी मैंने ऐसी वीडियोस देखी जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स ये कह रहे थे कि आपकी कुंडली में इस तरीके का तो कोई योग ही नहीं था, ऐसा होना ही लिखा नहीं था, फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम आ गई है तो आप इसको इस अमुक पूजा से, इन चीज़ों से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आप जब भी जाते हैं किसी को कुंडली दिखाने के लिए तो आप उन्हें बोलते हैं भी हमें तो आज तक किसी ने ऐसा बताया नहीं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो वो इस तरीके की बातें आपको कह देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में वो योग ना हो फिर भी हमारे साथ हो? इसी बारे में बात करेंगे आज। ओम नमः शिवाय, खर खर महादेव। देखिए, कुंडली क्या है ये तो आप सब जानते हैं। हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से हमें इस जन्म में क्या लेखा जोखा मिला है कर्मों का, क्या हम भोगने के लिए आए हैं, क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, वो हमारी कुंडली है। हमारी कुंडली में सब कुछ होता है। अगर आपको कोई ये कहता है कि ये आपकी कुंडली में नहीं था तो उसको कुंडली या तो देखनी ही नहीं आती। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो बर्थ टाइम है वो ठीक ना हो। देखिए, कुंडली के लिए आपका क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक चाहिए, टाइम बिल्कुल सही चाहिए, प्लेस बिल्कुल सही चाहिए। हो सकता है कि आपके टाइम में इधर उधर कुछ हो। अगर आपका टाइम बिल्कुल ठीक है तो कुंडली में आपकी सब कुछ होता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आपकी जन्म कुंडली में नहीं हो। हाँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं देख पाए वो बात दूसरी है। क्योंकि देखिए, कुंडली में इतना सब देखने के लिए होता है कि हम लोग उस गहराई तक शायद कभी कोई भी उस कुंडली को समझ ही नहीं सकता है जितना कुंडली में होता है। क्योंकि राहु केतु बहुत कुछ बता देते हैं, नवम भाव बहुत कुछ बता देता है, पंचम बहुत कुछ बता देता है, अष्टम बहुत ही गहरा भाव है। इन सबको समझना बहुत ही मुश्किल है, मुझे तो लगता है असंभव है, जितनी गहराई इन भावों में। तो आपकी कुंडली में सब कुछ होता है। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं वो सब आपकी कुंडली में होती हैं। कुंडली देखनी आनी चाहिए। क्योंकि जब हम कुंडली देखते हैं, पहले हम लगन देखते हैं, फिर डिग्रियां देखते हैं, फिर षटबल देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, योग तो ठीक बन रहे होते हैं लेकिन फिर हम लगन की डिग्री देखते हैं या अमुक उस जो ग्रह है उसकी कुंडली देखते हैं। कभी कभी ये भी देखना पड़ता है, ये ग्रह अगर ज़्यादा तंग कर रहा है तो मृत्यु भाग के कितनी पास है पता कीजिए। कितने ज्योतिषी मृत्यु भाग की डिग्री को इम्पॉर्टेंस देते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना जो अर्थ का अनर्थ कर देती है, कुंडली को पूरा पलट देती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम कुंडली ठीक से नहीं देखेंगे, डिटेल में इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हम जो योग बन रहा है उसको कुछ और समझ लेंगे। कुंडली को समझने के लिए बहुत ही गहरी पारखी नज़र चाहिए। मुझे शुरू में ये लगता था, जब 2 साल मेरा कोर्स हो गया भारतीय विद्या भवन में, तो भाई हमारे टीचर्स ये कहते थे कि कुंडली को समझने के लिए कम से कम 5 साल चाहिए और 10 साल में आपको लगेगा कि हाँ हमें कुछ है। तब मुझे लगा अरे ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि 1 साल के बाद ही मैंने कुंडली देखना सीखने के 1 साल बाद ही मैंने कुंडली देखना शुरू कर दिया था और प्रेडिक्शंस बिल्कुल ठीक जा रही थी। तो मुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंस था। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं सर, मुझे तो बड़ी अच्छी कुंडली देखनी आती है, मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे सब आता है। सर को इतना आता ही नहीं होगा। मैंने ऐसा सोचा कि भाई सर के पास तो इतना होगी ही नहीं नॉलेज और उन्होंने शायद इतनी मेहनत शुरू में नहीं की हो। ये देखो, ये हमारी सोच बताती है कि हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये मेरा दिमाग था उस समय। लेकिन उसके बाद जब मैं करने लग गई हूँ, अब मुझे आज की डेट में अब लगता है कि हाँ मुझे बहुत कुछ नहीं आता और मुझे बहुत कुछ अभी भी कुंडली में देखना सीखना है। ये चीज़ें मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगी। कुंडली सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, शादी कब हो जाएगी, नौकरी कब लगेगी, ये चीज़ें हमारी ठीक हो जाती हैं, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन कुंडली में इतना सब कुछ होता है। आपकी पास्ट लाइफ कुंडली से देखी जा सकती है। आप किन किन चीज़ों को इस जीवन में भोग रहे हैं, क्यों भोग रहे हैं। अननोन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एक्सीडेंट्स हैं, किसी की मृत्यु जल्दी हो जाती है, किसी के कहीं ना कहीं चोरी होती रहती है, किसी के घर में ऐसा भी हो जाता है बार बार आप देखिए उनके घर में चोरी होती है, नुकसान होता है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो बार बार होता है। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, जेल का योग कैसे है और क्यों है कुंडली में, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी कुंडली में। पूर्व जन्म के हमारे कर्मों के हिसाब से क्या हमें मिलना है, सब कुछ होता है। जो आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है भूत प्रेत तंत्र की, वो सारी चीज़ें हमारी कुंडली में होती। अगर हमने ऐसे कर्म ही नहीं किए होंगे तो हमें कोई भी प्रेत भी क्यों तंग करेगा। जो भी चीज़ें हमारे लिए आ रही हैं, हमारे लिए हो रही हैं, हम कर्म कर रहे हैं, वो सब निश्चित है क्योंकि वो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से है। अब हम क्या कर्म करेंगे, अपनी सोच को क्या रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी को कैसा बनाते हैं, बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है। तो आप ये मत सोचिए, अगर कोई आपको ऐसा कह के भ्रमित करता है कि अगर आपको कोई ये कहता है कि आपकी कुंडली में ये तो योग थे ही नहीं, आपके जीवन में ऐसा हो गया, वो नहीं हो सकता है, वो असंभव है।
आपकी कुंडली में सब कुछ होता है, संपूर्ण है अपने आप में कुंडली, सारी चीज़ें होती हैं। देखिए मैंने तो सारी चीज़ें कर रखी हैं, इनसे ऑकल्ट से जुड़ी हुई, न्यूमरोलॉजी, पास्ट लाइफ, वास्तु, जो भी चीज़ें हमने की है ना, कुंडली अपने आप में संपूर्ण है, उसमें सब कुछ है, सब कुछ है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपकी कुंडली में ना हो। इवन सब कहते हैं तंत्र मंत्र, ये भूत प्रेत आपको कोई तंग करता है, कोई आत्मा आपको तंग कर रही है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी आपकी कुंडली में है। तो आपकी कुंडली के परे कुछ भी नहीं है। कभी भी नहीं सोचिए कि आपकी कुंडली के परे कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, कोई भी आपके जीवन को एक्सेस कर पा रहा है, प्रॉब्लम्स दे पा रहा है, नहीं। ये हमारे अपने ही कर्मों का भोग है, जो कि वो व्यक्ति हमें देने के लिए आया है, या फिर वो ऊर्जाएं हमें दे रही हैं। तो अपनी कुंडली को समझिए, उसको दिखाइए, जिसको कुंडली अच्छे तरीके से देखनी आती है। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी दिखा दें और फिर बाद में बोले कि मुझे तो किसी ने बताया नहीं। देखिए कुंडली देखने में टाइम लगता है, समय लगता है, इतनी आसान चीज़ नहीं होती है कि आप एकदम से ही बस पकड़ा और बस फटाफट बोल दिया। हाँ, प्रेडिक्शंस, नौकरी, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं, लेकिन कुंडली अपने आप में बहुत गहरा विषय है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।